हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे वही जो प्रीवियस टॉपिक हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का था, जिसके कुछ केसेस अभी रहते हैं। तो इसमें अगला जो नेक्स्ट केस है, जब नया पार्टनर गुडविल ना लेके आए तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने ये जर्नल एंट्री बेसिक में की थी। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर, और उनकी जो रेशो है विद देयर रेशो 3:2, देयर रेशो 3:2। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। सी आया पार्टनरशिप फॉर्म में विद शेयर फॉर 1/3 शेयर। अब इसमें बोल रहे हैं दैट सी ब्रिंग ₹2 लाख एज कैपिटल, कि सी जो है अपने साथ 2 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया, और बोला है साथ में दैट सी is unable to bring his share of goodwill, कि वो अपने साथ गुडविल नहीं लेके आया। गुडविल ऑफ द फर्म, और फर्म की गुडविल इसमें गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म is valued at ₹1,50,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो कि इसमें गुडविल नहीं लेके आया, बट हमने डालनी तो होती है गुडविल की एंट्री। तो सबसे पहले तो हम सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेते हैं। कितना शेयर है? 1/3 शेयर है। फर्स्ट केस है लेट फर्म प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट है वो हम लेट कर लेंगे 1। फर्म का प्रॉफिट क्या लेट करोगे? 1। रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी के बाद जो रिमेनिंग शेयर होगा वो आ गया आपके पास 2/3। ए इज न्यू शेयर। अब ए का न्यू शेयर क्या बनेगा? 3/5 उसका शेयर था, उसको रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे 6/15। ऐसे ही बीज न्यू शेयर 2/5 उसका अपना शेयर था, उसको भी रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करोगे। अब सी का शेयर जो है वो है 1/3, बट हमने नीचे 15 बनाना है, तो इसके नीचे भी हम 15 लेके आएंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। न्यू रेशो आपके पास आ गई 6:4:5। ये आ गया आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमने निकालनी है सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो जब आपको न्यू गिवन हो और ओल्ड भी गिवन हो तो सैक्रिफाइस कैसे फाइंड करनी है? ए सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। 3/5 उसकी ओल्ड है, और न्यू रेशो कितनी है ए की? 6/15। तो 15 एलसीएम आ गया। 9 - 6 3/15। ऐसे ही बी का निकाल लोगे। बी सैक्रिफाइस सेम फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। अब बी की जो ओल्ड रेशियो वो कितनी है? 2/5, और जो न्यू रेशियो है दैट इज 4/15। तो 15 एलसीएम 6 - 4 2/15। तो सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 3:2। अब हमने सैक्रिफाइस तो फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है? जर्नल एंट्री डालनी है गुडविल की। तो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में सी क्या लेके आया है? सी अपने साथ लेके आया है सिर्फ कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी तो सिर्फ कैपिटल लेके आया, तो बैंक में तो सिर्फ 2 लाख ही पड़ेगा, जो अपने साथ वो लेके आया। गुडविल तो बुलाया ही नहीं है, ठीक है।
सेकेंड जर्नल एंट्री क्या आएगी, जब वो गुडविल नहीं लेके आता तो उसके नाम से ही करंट अकाउंट में डालते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर दैट इज एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सी लेके तो आया नहीं है गुडविल, लेकिन हमको क्या दी हुई है, टोटल गुडविल गिवन है, तो उसमें से सी का शेयर जो है हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि 1,50,000 है और उसका जो शेयर है दैट इज 1/3, तो गुडविल आई आपके पास 50,000। किसकी गुडविल आई, सी की, तो यो सी के करंट अकाउंट में डाल देंगे 50,000 और इसको सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। वो आपके पास कितनी है सैक्रिफाइस रेशो, 3:2। तो 3:2 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे आएगा 30,000 एंड 20,000। तो ये था क्वेश्चन जिसमें सी जो है नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो अपने साथ गुडविल नहीं लेके आया। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हमने क्या फाइंड करना होता है, सैक्रिफाइस रेशो। तो वो केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं कि कैसे कैसे आपने सैक्रिफाइस रेशो जो है फाइंड करनी है, उसके बाद आपने गुडविल की जर्नल एंट्री जो है डालनी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें कई बार पार्टनर क्या होता है कि अपनी गुडविल का जो शेयर है उसमें से कम वैल्यू वो लेके आता है। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है जैसे कि x एंड y आर पार्टनर फॉर 3:2 रेशो, x एंड y आर पार्टनर फॉर 3:2 रेशो। उनकी रेशो जो है वो कितनी है, 3:2। दे एडमिट Z, दे एडमिट Z फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर आया Z जिसका शेयर है 1/5। ठीक है, Z गेट हिज शेयर, Z गेट हिज शेयर फ्रॉम X and Y in the ratio of 2:3। तो ये कौन सी रेशो आ गई, सैक्रिफाइस, कि Z ने शेयर लिया है X और Y से किस रेशो में, 2:3 में। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल फॉर द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। फर्म की गुडविल हमें दी है 50,000। Z bring 60% of his share of goodwill, कि अपनी गुडविल का जो शेयर है उसमें से सिर्फ 60% लेके आया, 40% वो नहीं लेके आया। एंड ₹2 lakh as his capital, goodwill exists in the big book, goodwill exists in the book at ₹20,000। अब देखो कि इस क्वेश्चन में हमें पुरानी गुडविल भी दी हुई है और गुडविल लेके भी वो कम आया है, पूरी गुडविल तो लेके नहीं आया। ठीक है, और हमें सैक्रिफाइस रेशो भी गिवन है। ठीक है, तो हमें सैक्रिफाइस भी तो चाहिए होती है, तो वो तो हमें गिवन है सैक्रिफाइस रेशो दैट इज 2:3। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले जब ऑलरेडी जो गुडविल पुरानी पड़ी होती है, एग्जिस्ट होती है, उसको आपने राइट ऑफ करना है। तो वो ओल्ड पार्टनर को दे देना किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये ओल्ड पार्टनर हो गए। टू जो पुरानी गुडविल है, टू गुडविल। अब ये है 20,000 की गुडविल जिसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2।
तो यहाँ पे आएगी 12,000 एंड 8,000, ठीक है। बीइंग गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये तो होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। अब जेड क्या लेके आया है अपने साथ, कैपिटल लेके आया, तो हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब कैपिटल तो वो लेके आया है 2 लाख, अब गुडविल कितनी लेके आया है 60%। 60% भी अपने शेयर में से 60% लेके आया है, ये नहीं कि टोटल गुडविल का 60% कर दोगे। तो पहले 50,000 में जेड का शेयर निकाल लेते हैं, जेड्स गुडविल, तो गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल है 50,000, उसका जेड का शेयर है 1/5, तो मतलब कितना हो गया 10,000। 10,000 में से 60% लेके आया, मीन टू से 6,000 वो लेके आया, 4,000 नहीं लेके आया। तो पहले तो हम ये डाल लेते हैं 2,06,000, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो डालनी है हमने प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि 2 टॉपिक इसमें एक ही क्वेश्चन में कवर अप हो रहे हैं। ये तो डाल दिया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। अब वो जो नहीं लेके आया, देखो 10,000 था उसमें से 6 लेके आया, बट 4 नहीं लेके आया, जो नहीं लेके आया तो उसके करंट अकाउंट में डालेंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट, कितना डालोगे 4,000 टू सैक्रिफाइस पार्टनर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि Z जो है 60% ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का सिर्फ कितने परसेंट लेके आया वो 60%। तो पहले तो हमने Z का शेयर फाइंड किया, फिर वो जो 60% लेके आया वो हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि बैंक में हमें पता होना चाहिए वो क्या लेके आ रहा है Z। फिर उसके बाद जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस पार्टनर को, तो जो तो वो गुडविल लेके आया उसको डालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो नहीं लेके आया उसको करंट अकाउंट में डाल देंगे, और टोटल जो होगा 10,000 वो हम सैक्रिफाइस पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये 10,000 हो गया, तो 10,000 को हमने सैक्रिफाइस रेशो है आपकी 2/5 और 3/5, तो यहाँ पे कितना आएगा 4,000 एंड 6,000। तो ये क्वेश्चन था जिसमें कंबाइन 2 मेथड जो है कवर अप हो गए, एक में गुडविल लेके आ रहा है और दूसरे में गुडविल नहीं लेके आ रहा है, और एग्जिस्ट जो पहले पुरानी गुडविल है उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ करना है, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट जो गुडविल लेके आया नहीं लेके आया उसका टॉपिक जो है क्लियर अप करना है। अब हम करेंगे अगर गुडविल वो इन काइंड में लेके आ रहा है, तो इन काइंड में जब गुडविल लेके आता है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो, A and B are partner, 3:2 ratio, A and B are partner for 3:2 ratio, they admit C as a partner for 1/4 share, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. Goodwill exists in the book at rupees 20,000 की जो पुरानी गुडविल है वो एग्जिस्ट है। C bring 18,000 as goodwill, गुडविल वो लेके आया 18,000 आउट ऑफ हिज शेयर 30,000,
30,000 की उसकी गुडविल थी, बट वो लेके कितनी आया, सिर्फ 18,000। ठीक है, अब अपने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये भी वही क्वेश्चन बन गया आपका कि उसमें 60% दिया था, इसमें क्या दिया हुआ आपको, 18,000 लेके आया आउट ऑफ 30। ठीक है, तो वैसे ही करोगे। अब सेक्रीफाइस रेशियो भी आपको गिवन है 1/6 और 1/12, इसका पहले आप इक्वल कर लोगे। जैसे कि ए सेक्रीफाइस दिया है 1/6, ठीक है, 1/12, ऐसे ही बी सेक्रीफाइस दिया 1/12, तो इक्वल रेशियो आ गई सेक्रीफाइस की। अब एंट्री वही पड़ेगी, पहले वो क्या लेके आया है, राइट ऑफ करेंगे 20,000 को, तो राइट ऑफ करना है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो हमने पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी है। अब ये है 20,000, इसको 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आएगा 12,000 एंड 8,000। सेकेंड, वो अपने साथ सिर्फ 18,000 गुडविल ही लेके आया है, तो बैंक में सिर्फ गुडविल डालोगे 18,000 की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 18। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज करंट अकाउंट, क्योंकि वो अपने साथ गुडविल जो बैलेंस नहीं लेके आया है, जैसे कि 18 तो वो लाया है बट 12 वो नहीं लेके आया। टू सेक्रीफाइस पार्टनर, इक्वल रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 30,000 को, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो जो हमारी इक्वल है। तो ये तो था जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया उसके अकॉर्डिंग है, बट इसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहां पे परसेंटेज दी थी, यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट निकाल के दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हिडन गुडविल। पहले तो हम हिडन गुडविल को कैसे फाइंड करते हैं वो चीज देखते हैं। देखो, जैसे कि दो पार्टनर है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर, टू पार्टनर्स हैं और उनकी जो कैपिटल है, देयर कैपिटल 60,000 एंड 1,20,000, ये उनकी कैपिटल है। दे डिसाइड टू एडमिट C as partner for 1/4 शेयर, किसी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर। C bring 70,000 as capital, calculate amount of C's गुडविल, गुडविल की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। देखो, अब जब उसमें सिर्फ कैपिटल बोला कि सी इतनी कैपिटल लेके आया और गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो हिडन है। हिडन गुडविल हमने कैसे फाइंड करनी है, देखो यार, सबसे पहले हमने बनानी है टोटल कैपिटल। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कैसे बनाते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नए पार्टनर की कैपिटल होगी, मल्टीप्लाई रिवर्स हिज शेयर, रिवर्स हिज शेयर, हिज शेयर मतलब उसका शेयर आप उल्टा कर दोगे। जैसे कि 70,000 उसकी कैपिटल है और उसका शेयर कितना है 1/4, तो इसका रिवर्स कर दोगे 4/1, तो ये आ गई आपके पास 2,80,000, दैट इज टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल में से आपने क्या करना है, सभी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो लेस कर देनी है। मतलब यहाँ पे फर्म्स गुडविल कैसे फाइंड करनी, पहले फर्म की गुडविल आएगी, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल लेस
ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू, ये नहीं कि न्यू को छोड़ देना आपने, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ठीक है। तो टोटल कैपिटल है आपकी 2,80,000, उसमें से सभी की कैपिटल, जैसे कि ए की कैपिटल है 60, ठीक है, बी की कैपिटल है 1,20,000 और सी की कैपिटल कितनी है 70। तो हम ये लेस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1,20,000। देखो 60 और 1,80,000 हो गया, और 1,20,000 कितना हो गया 1,80,000, 1,80,000 में 70,000 उसकी कैपिटल है, वो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2,80,000 थी, उसमें से क्या लेस कर दोगे 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 लेस किया तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 30,000, उसमें से किसका बोला हुआ है सीज गुडविल, ठीक है। तो इसमें से सी का शेयर निकाल दोगे, सीज गुडविल कैसे फाइंड करोगे, 30,000 में से उसका शेयर जो है वो निकाल दोगे, दैट इज 7,500, वो आ गई सी। सबसे पहले आपने टोटल गुडविल ही फाइंड करनी है। तो ये जो मेथड है वो किसका है, हिडन गुडविल फाइंड करने का, कि हिडन गुडविल आपने कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने क्या बनानी है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कैसे बनाओगे, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रिवर्स हिज शेयर। जैसे इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 70,000, उसका शेयर कितना है दैट इज 1/4, उसका रिवर्स कर दोगे आप 4/1। तो ये जो 2,80,000 आई दैट इज टोटल कैपिटल। अब हमने फर्म की गुडविल निकालनी है, तो टोटल कैपिटल में से सभी पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू, ये याद रखना कि न्यू को भी बीच में लेके चलना, ये ना हो कि आप सिर्फ 2 पार्टनर की लेस करके बोल दो कि ये जी हिडन गुडविल आ गई। तो इंक्लूडिंग न्यू तभी मैंने साथ में लिख दिया। तो ये लेस करके जो आएगा दैट इज टोटल कैपिटल, उसमें से आपने नए पार्टनर की गुडविल फाइंड करनी है। फिर आपने क्वेश्चन देखना है कि गुडविल वो लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा, उस अकॉर्डिंग आपने जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दिया हुआ है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर, अनिल एंड सुनील आर partner, their fixed capital is rupees 3,20,000 and 2,40,000. They admit Charu as a partner. They admit Charu as a partner. उन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर चारू को 1/4 शेयर, एंड चारू ब्रिंग, वो अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है 3,20,000 एज हिज कैपिटल, एज हिज कैपिटल, ठीक है। मतलब इसमें गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है हिडन गुडविल, वैसे ही फॉर्मूला लगा के सबसे पहले फाइंड करोगे आप टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल वही फॉर्मूला, न्यू पार्टनर कैपिटल दैट इज 3,20,000 मल्टीप्लाई रिवर्स हिज शेयर, उसका शेयर है 1/4 है तो 4/1, तो ये कैलकुलेट करके आया 12,80,000, ठीक है। अब इसमें से हमने फर्म्स गुडविल निकालनी है, फर्म्स गुडविल 12,80,000 में से आपने ऑल पार्टनर की कैपिटल लाइक 3,20,000, 2,40,000 एंड 3,20,000, ए बी और सी की कैपिटल जो है इसमें से लेस कर देनी है। तो ये आएगा आपके पास 4 लाख, ठीक है।
अब इसमें से चारू का शेयर निकालना हमने, चारू शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो चारू का शेयर है 1/4, 4 लाख का आप 1/4 कर दोगे, दैट इज 1 लाख। तो ये 1 लाख आ गई चारू की गुडविल। बट उन्होंने बोला ही नहीं है गुडविल लेके आए कि नहीं, तो इसका मतलब वो लेके नहीं आया होगा। तो सिर्फ क्या लेके आया वो, कैपिटल। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू's कैपिटल अकाउंट, दैट इज 3,20,000, 3,20,000। नेक्स्ट जो हम डालते हैं, अब वो गुडविल नहीं लेके आया तो चारू's करंट अकाउंट में डालेंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब हमने इसमें से सैक्रिफाइस रेशो जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारी सैक्रिफाइस रेशो क्या आएगी वो देखना पड़ेगा कि जब हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो क्या होगी, ओल्ड रेशो क्या होगी, इक्वल। डीड वाले क्वेश्चन करवाए थे ना आपको मैंने, व्हेन डीड आर नॉट गिवन या हमें रेशो ना दी हो तो हमें क्या लेके चलेंगे, इक्वल। और न्यू पार्टनर शेयर जो है 1/4 है, वैसे ही लेट फर्म प्रॉफिट से, फर्म प्रॉफिट 1, बैलेंस शेयर रिमेनिंग शेयर हम निकाल लेंगे 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है, अब ऐसे ही अनिल का शेयर निकालोगे आप, 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/8। सुनील का शेयर निकालोगे, वो भी कितना आ जाएगा, 3/8। और जो चारू है उसका शेयर भी हम 8 बना लेंगे, 4/8। 3, 3, 4 आपकी न्यू रेशो आ गई। अब न्यू रेशो से हमने क्या निकालनी है, सैक्रिफाइस। अनिल सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, 3/8, 8 एलसीएम आ गया, तो 4 - 3 1/8। ऐसे ही हम सुनील का निकाल लेंगे, 1/2 - 3/8, तो यहाँ पे भी इक्वल, मतलब आपकी रेशो जो सैक्रिफाइस है इक्वल आ रही है टू अनिल एंड टू सुनील। जो 1 लाख उसकी गुडविल निकाली थी, हमारा शेयर निकालना था, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइस रेशो में 50-50,000। तो ये था हिडन गुडविल का क्वेश्चन। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे गुडविल के रिगार्डिंग, ताकि आपका गुडविल का टॉपिक जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।